हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो सीरीज हमने चलाई थी 51 दिन की, उसमें आज 42वां दिन है। और उससे पहले हमने चलाया था 21 दिन का कंप्लीट किया, फिर 51 दिन का चलाया, और 51 दिन में भी आज 42वां दिन है। हम लगातार ऑनलाइन आ रहे थे मस्सा फेसबुक पर, बट अभी प्रभु की दया रही तो हम लोग लगातार और भी जगह में आएंगे। तो आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर इस समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। और प्रभु, हमारे जीवन का बहुत बड़ा जो गवाही है वो ये है कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। हमारी लाखों बेवफाइयाँ, लाखों लापरवाहियाँ, लाखों अनसुनी बातें करने के बावजूद जो आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका दया हम पर है, हम उसके लिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, केवल और केवल आपकी दया से हम जिंदा हैं पिता। प्रभु, अपने जीवन में झांक कर देखें तो किसी योग्य हम नहीं है प्रभु जी। ये तेरी महानता है, ये तेरी दया है, ये तेरा बड़ा अनुग्रह है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु, जब इस सभा में जो भी हम पिता परमेश्वर सभा में कार्य होते हैं, वो सब कुछ तेरा आत्मा कंट्रोल में होने पाए, और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। हालेलुया। तुझको मैं धन्यवाद बलि दिन भर चढ़ाऊंगा, तुझको मैं धन्यवाद बलि दिन भर चढ़ाऊंगा। ओ पवित्र आत्मा से भर कर मैं स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर कर मैं स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। हालेलुया। यीशु मुझको बचा लिया पाप की दलदल से, हो यीशु मुझको बचा लिया पाप की दलदल से, खींच के निकाला गंदगी से, और लहू से साफ किया। हालेलुया। खींच के निकाला गंदगी से, और लहू से साफ किया। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, और तेरी प्रशंसा करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। प्रभु, सचमुच तूने मुझे पाप की दलदल से, गंदगी से निकाला। हम तेरा करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, आगे के समय में चलते हैं और हम निकालेंगे, प्रभु का वचन में जाएंगे। यशाया 30 अध्याय का 15 वचन हम देख लेते हैं एक बार। यशाया 30 अध्याय और उसका 15 वचन हमारा टॉपिक या विषय है, सब्जेक्ट है विश्वास। थैंक यू लॉर्ड।
हाँ, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, आइए दुआ करें। महान परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला तमाम अंधकार पर शक्ति दूर होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या लिखा, दोबारा एक बार पढ़ ले। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है। हाँ, देखिए, परमेश्वर ये कहता है या यूं कहता है कि लौट आने और वापस आने में, लौट आने में, अविश्वास से विश्वास में लौट आने में, शक से यकीन में लौट आने में, किंतु परंतु वट वाय लेकिन यदि से, हाँ, यस, डेफिनेटली, हाँ, यकीन है, इसमें आने में, लौट आने में तुम्हारा फायदा, बेनिफिट या तुम्हारा भला ही है। आगे, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। और तुम्हारा उद्धार क्या है? विरोध ना करें, नेगेटिविटी ना बोलो, है ना, उसमें तुम्हारा उद्धार है। आगे, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, बहादुरी है। भरोसा रखने में, यकीन रखने में, फेथ रखने में, बिलीव रखने में, विश्वास रखने में तुम्हारी वीरता है। आज लोग वीरता शरीर से, ताकत से दिखाते होंगे, पैसे से दिखाते होंगे, अपना पहुंच से दिखाते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन बोलता भैया विश्वास करने में, यकीन करने में, भरोसा रखने में, है ना, और तुम्हारी क्या है? वीरता है। तुम्हारा बहादुरी क्या है? एक व्यक्ति कमजोर है या बहादुर है कैसे पता चलता है? उसका विश्वास कैसा है। शरीर से पता नहीं चलता है। बहुत कमजोर कमजोर लोग बड़े बड़े पहलवानों को उठाकर पटक देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बात ताकत की नहीं है, बात बिलीव की है, यकीन की है, भरोसे की है, विश्वास की है। तो प्रभु से कहता है शांत रहने में और भरोसा रखने में और बुराई से लौट आने में तुम्हारा बेनिफिट ही बेनिफिट है। भरोसा जरूरी है, भरोसा, यकीन बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और शैतान का हमला अधिकतर उस पर आता है। इसे प्रभु का वचन क्या बोलता है? मैंने विश्वास की रखवाली की है। और उस बोलता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। भाई विश्वास, सोने की रखवाली करो, चांदी की रखवाली करो, नोटों की रखवाली करो, बहुमूल्य चीजों की रखवाली करो, तो समझ में आता है। देखिए पौलुस कहता है ना 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 ना, मैंने विश्वास की। इसका मतलब विश्वास पर जरूर अटैक होते हैं, इसका मतलब विश्वास पर जरूर हमले होते हैं, इसका मतलब जरूर विश्वास को छोटा किया जाता है, इसका मतलब विश्वास को कहीं से घटाया जाता है। लेकिन प्रभु वचन कहता है विश्वास रखने में, भरोसा रखने में, यकीन रखने में तुम्हारी वीरता है। आइए एक वचन और पढ़ लेंगे, इब्रानियों 11 का 1। हाँ, इब्रानियों 11 का 1। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास है क्या? आशा यानी कि उम्मीद, यानी कि यकीन, यानी कि भरोसा, आशा, उम्मीद, यकीन, भरोसा रखने का अनदेखी वस्तुओं को, मतलब जो देखा नहीं है। अभी हमने गाड़ी ली, लेकिन मेरा भरोसा है मैं ले लूंगा, अभी ली नहीं है, आई नहीं है, मेरा भरोसा है एक दिन हम बड़े बंगले में रहेंगे, ये मेरा भरोसा है, दृढ़ निश्चय है मेरा, ये मेरा भरोसा, ये मेरा यकीन है, मैं डेफिनेटली ये कह रहा हूं। भरोसा किसे कहते हैं? विश्वास किसे कहते हैं? आशा, जो हमने आशा मतलब उम्मीद जिस चीज की लगा रखी है, उस उम्मीद को ये मान लेना, उस आशा को ये मान लेना कि ये होगा ही होगा। दिस इज ए फेथ। जो हो गया, जो मेरे पास है, मैं इसके लिए क्यों विश्वास करूं? अगर मैं नहीं भी करूंगा तब भी वो तो है ना। लेकिन फिर विश्वास क्या है? विश्वास आशा, उम्मीद, यकीन की हुई चीजों का निश्चय, मतलब उस चीजों को मान लेना ये होगा ही होगा। अगर खुदा के वचन में लिखा है पृथ्वी आकाश टल जाएगी, वो नहीं टलेगा। वचन बिना पूरा हुए तो नहीं टलेगा। हालात कुछ भी कह रहे हो, परिस्थिति कुछ भी कह रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। हालेलुया। तो और इसका 6 भी पढ़ लीजिए, 11 का 6।
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। और सबसे बड़ी बात क्या है, खुदा को विश्वास करे बगैर प्रसन्न करना। एक बार हम प्रार्थना से प्रसन्न कर सकते नहीं कर सकते पता नहीं है, शायद ना कर सकते हो, शायद कर सकते हो, पता नहीं है, ऐसा बताता नहीं है। हाँ, प्रार्थना जरूरी है, सांस है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर को खुश करने वाली अगर बात आती है तो हम प्रार्थना से या वचन से या वर्शिप से खुश कर सकते नहीं कर सकते, ऐसा अभी हमने रेफरेंस नहीं पढ़ रहे, हम फिलहाल रेफरेंस क्या पढ़ रहे हैं, उसे क्या क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, उसे खुश करना, उसे हैप्पी करना, उसे आनंदित करना अनहोना, इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है, नेवर, नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो खुदा को कहता है कि मैं खुदा तुझ पर विश्वास करता हूं, उसे विश्वास का प्रमाण दे जाता है कि विश्वास क्या है, खुदा मैंने तुझे नहीं देखा है लेकिन फिर भी मेरा ये विश्वास है कि तू है, दिस इज अ फेथ। उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि पहले वो है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन हम पढ़ लेंगे। तो विश्वास सुनने से, लेकिन विश्वास कैसे आएगा, जब किसी का गवाही सुनते हैं तो हमारे जीवन में आना चाहिए, क्या जब इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। विश्वास किससे बढ़ता है, सुनने से। तो जब आप नेगेटिविटी बातें ज्यादा सुनते हैं तो आपके अंदर अविश्वास आएगा, जब आप पॉजिटिव बातें ज्यादा सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास आएगा। तो इसलिए कई बार आप रोना धोना नेगेटिविटी ना देखें ना सुने, पॉजिटिव सुने, नेगेटिव बंदों से दूर रहें। अगर आप नेगेटिव ज्यादा रहेंगे सुनेंगे आपके अंदर अविश्वास आएगा, आप पॉजिटिव ज्यादा सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा। और विश्वास सुनने से और सुनने, तो अब क्या सुने, सवाल आता है, मसीह का वचन। क्या सुने, मसीह का वचन। 10 का गहराई पढ़ ली। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। क्या कहता है पवित्र शास्त्र, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। हम संसार पर विश्वास करते, कितने लोग ट्रेन में बैठते हैं विश्वास करके कि भाई जाएंगे, वहां जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गोवा जाएंगे, और ट्रेन वहां नहीं पहुंचती, कभी लेट हो जाती है, कभी ट्रेन आपस में भिड़ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितने प्लेन हाईजैक हो जाते हैं। लेकिन विश्वास के साथ बैठते हैं, बड़ा नाच नाच के बैठते हैं, आज तो हम प्लेन में बैठेंगे और बढ़िया सूटकेस खरीदते हैं, बढ़िया कपड़े खरीदते हैं, बढ़िया भाई ओढ़ देंगे, पहली बार देखेंगे एयर होस्टेस को, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कितना बाहर के रस हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कहीं पर भी किया हुआ विश्वास व्यर्थ हो सकता है, लेकिन जितने लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। अब विश्वास कैसे करना है, याकूब 2 का 14 पढ़ लीजिए। 2 का 14। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, खाली मुंह से नहीं कहा, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म न करता और कार्य नहीं करता है तो उससे क्या लाभ, उससे क्या लाभ, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है। नहीं, एक स्त्री ने विश्वास किया कि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और 5-5, 10-10, 15-15 हजार की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, फिर भी उस विश्वास को उस कर्म के अंदर बदला और जाकर छू लिया और वो चंगी हो गई। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास कर्म के अनुसार होना चाहिए, कार्य के अनुसार होना चाहिए। मेरा विश्वास है प्रभु करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, पर कब, जब उस विश्वास को आप प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे। इसका 17 वचन में पढ़ लेना। हाँ, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म के अनुसार ना हो, अगर वो स्त्री मन में बैठी बैठी विश्वास करती रहती, हाँ मैं छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, एक दिन आएगा मैं छू लूंगी चंगा, उसने कहा नहीं मेरे को विश्वास है, आज छू के मारूंगी और चंगा लेके जाऊंगी। यीशु ने 10 कोड़ी आए, बोला हे प्रभु हम पे दया कर, यीशु ने बोला जाओ याजक को दिखा दो अपने आप को,
और वो चले गए और लिखा है 10 के 10 चंगे हो गए। दिस इज अ फेथ। अरे प्रभु हम तो ये सोचकर आए थे, उसने लामान की तरह लेट नहीं किया कि तू हमारे पे हाथ रखेगा, तो हमारे कोड़ को छुएगा। हमने पिछले दिनों ये गवाही सुनी थी, एक कोड़ी आया था, आपने उसको छुआ था, चंगा हो गया था वो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला जाओ अपने ताई याजक को दिखाओ, जो कुछ चढ़ावा चढ़ता चढ़ाओ। और गए, लेकिन जाते जाते इनका कोड़ चंगा हो गया। एक व्यक्ति आया, वो जन्म का अंधा था, प्रभु ने उसको मिट्टी को उठाया, उसमें थूका, उसे सान कर उसके आंखों पे लगाया और बोला जाके कुंड में धो ले। उसने नहीं बोला अरे प्रभु हमने तो सुना है भरतर मई को आपने ऐसी चंगा कर दिया था। उसने कहा हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आपने कहा देखने लग, आपने प्रोसीजर तो फॉलो किया नहीं। उसने बोला प्रोसीजर क्या अलग। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरी आज्ञा होती है, उसमें विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। यीशु ने क्या बोला है कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, 2:26, याकूब 2:26। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह बॉडी शरीर आत्मा बिना मर जाती है। अगर एक व्यक्ति का अंदर आत्मा निकल जाए तो मर जाता है। हाँ, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है, डेड है। हालेलुया। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आपको विश्वास को जीवित करना है तो उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा। आइए हम लोग दुआ करेंगे कि हमारा विश्वास कर्म के अनुसार पाया जाए। महान और जिंदा परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आपका अनुग्रह आपके दया आपके बच्चों पर होने पाए और शैतान की तमाम देखी अनदेखी योजना सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा अनुग्रह तेरे बच्चों पर उतर आए पिता। प्रभु हम दुआ करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं या सुनेंगे पिता परमेश्वर, प्रभु जी अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत अनुग्रह कार्य करें, उनके जीवन में विश्वास का लेवल बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।